हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखें। तो जैसा कि मैंने सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको एक बार रीड करेंगे आप और समझेंगे कि एक अच्छा आंसर किस तरह से हमें लिखना है। तो देखिए बच्चों, एक जो अच्छा आंसर होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि पहला है राइटिंग। सबसे पहली बात यह है कि जो आपकी राइटिंग है वो रीडेबल होनी चाहिए। कर्सिव का यूज़ कर सकते हैं आप। आपकी अगर राइटिंग अच्छी है तो कर्सिव का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर थोड़ी कोई भी ऐसी राइटिंग जो थोड़ी अट्रैक्टिव हो। ठीक है, यानी कि आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा क्लीन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला जो आपका जो फीचर है एक अच्छे आंसर का वो है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग बहुत मैटर करती है। बच्चों का सवाल रहता है कि सर क्या राइटिंग के मार्क्स कटते हैं या नहीं कटते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी राइटिंग रीडेबल नहीं है, अगर वो समझ में नहीं आ रही है कि आपने क्या लिखा हुआ है, तो उसके मार्क्स कटेंगे ही। ठीक है, और साथ ही साथ राइटिंग में एक चीज़ और ऐड कर लेंगे आप, वो है स्पेलिंग्स। ठीक है, स्पेलिंग्स का क्या रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं, तो जो आपका स्पेलिंग है उसका भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आपका जो पॉइंट है वो है लिमिटेड वर्ड्स। आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसमें शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक जो क्वेश्चन है उसमें आंसर लिखने की एक लिमिट होती है। तो हमें लिमिटेड वर्ड्स में ही आंसर लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत कम नहीं लिखना है, हमें लिमिटेड वर्ड में लिखना है। और उन्हीं लिमिटेड वर्ड्स में हमको क्या करना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट्स बनाने हैं, यानी कि मेकिंग पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपको मिनिमम उसमें 2 पॉइंट तो बनाने ही है। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना है। अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो उसमें 3 पॉइंट आपको बनाने हैं। और अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 5 पॉइंट लिखकर उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो हम उन पॉइंट्स को, उन हेडिंग्स को क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाती है। हमने हेडिंग को, पॉइंट्स को, या कोई कीवर्ड यूज़ करा है हमने आंसर में, उन सभी को हम अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि वो हाईलाइट हो जाए, एग्जामिनर की नज़र में आ जाए, और उसका जो बेनिफिट हो आपको मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा है 5th पॉइंट आपका एक्सप्लेनेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। हम क्या करते हैं, हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन लेते हैं, उसमें 3 पॉइंट बना देते हैं और पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जब पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल है तो आप उसको उसमें ज़रूर लिखें। ठीक है, उससे आपका आंसर और बेटर हो जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है, वो काफ़ी जो आपको मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करता है, वो है आपका यूजिंग डायग्राम्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स या मैप। यानी कि आप इन सभी टूल्स का यूज़ अकॉर्डिंग टू अपने आंसर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें कोई डायग्राम आप बना सकते हैं तो उसमें डायग्राम बना दीजिए, टेबल बना सकते हैं टेबल बना दीजिए, जैसे हम डिफरेंस वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कई बार तो उसमें हम इस तरह से टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेबल का यूज़ कर सकते हैं हम, या किसी क्वेश्चन में हम किसी टाइप्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, टाइप्स में हम इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कुछ पाई चार्ट के द्वारा भी दिखाना चाहें तो उसको भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, या हम कई बार मैप बनाते हैं, हमें लगता है इस आंसर में मैप इम्पोर्टेंट है तो हम उसमें मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर और बेटर हो जाता है। उसके बाद लास्ट में देखिए बच्चों, लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में 7 पॉइंट है आपका कंक्लूजन। ठीक है, ये है कंक्लूजन। तो जब हम कोई भी 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उसके लास्ट में थोड़ा कंक्लूजन भी लिख देंगे। ठीक है, कंक्लूजन लिखने से क्या होता है कि अगर हमने ऊपर जो 4 या 5 पॉइंट लिखे हैं उनमें कोई पॉइंट एक आध ज़्यादा बेटर नहीं है, ठीक है,
तो कंक्लूजन आपका उसको कवर कर लेता है, और जिससे कि आपको पूरे 5 मार्क्स या पूरे 3 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है हमें। कुछ मैंने बुक्स से लिए हैं और कुछ जो टॉपर्स की कॉपीज़ आपको इसमें दिखाई जाएंगी। ठीक है, उनको हम गौर से देखेंगे कि टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं अपने आंसर में जिससे कि उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिसाइड इनकम व्हाट कैन बी अदर एट्रीब्यूट टू कंपेयर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को नापने के लिए और कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं इनकम के अलावा। तो देखिए कितना अच्छे से हमने बोल्ड में कर रखा है, यानी इसको अंडरलाइन कर रखा है IMR को, फिर लिटरेसी रेट को अंडरलाइन कर हुआ है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। ठीक है, और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसमें पूरे 3 मार्क्स आसानी से आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाट वर द मेन प्रोविज़न ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी 1815 में आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। तो उसके क्या क्या मोटिव्स थे या उसमें मेन प्रोविज़न क्या क्या हुए थे। ठीक है, मोटिव्स में प्रोविज़न की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसमें पहला पॉइंट है बर्मन डायनेस्टी को रिस्टोर करना। फ्रांस की जो टेरिटरी जो है, द फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इट हैड एग्जिस्टेड अंडर नेपोलियन। ठीक है, तो ये है तीसरा आपका सीरीज ऑफ स्टेट्स वट एवर, ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर रखे हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट लिख रखा है। अभी डिपेंड करता है, अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 का भी 3 लिख सकते हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं। वैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल है कि भाई यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है आपको, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री के कोई भी 3 फीचर है। ठीक है, इसी पहला है कि वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि भाई जो पर कैपिटा इनकम है वो $12 12,065 पर एनम होना चाहिए। ठीक है, एंड अबव इन 2017, यानी या जितना हो इससे ज़्यादा हो। दूसरा, द कंट्री हैव हाई लिटरेसी रेट। और तीसरा, एजुकेशन एंड मेडिकल की फैसिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे आप, 3 में आता है तो तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक तो किसी टॉपर की कॉपी है। ठीक है, इसको ध्यान से देखें आप। इसमें इन्होंने 2 पॉइंट बनाए हुए हैं। ठीक है, और कितने अच्छे से देखिए, पहला पॉइंट ये बना हुआ है और दूसरा पॉइंट ये बना हुआ है। उसके बाद में आप इन्होंने कंक्लूड भी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है तो हम बेटर मानेंगे इसको 2 मार्क्स के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी किसी टॉपर की कॉपी है, सेम पेज है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके कोई इम्पैक्ट बताने हैं आपको। 2 इम्पैक्ट, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला है एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि भाई जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया था वॉर में। दूसरा है प्राइसेस, जिसकी वजह से टैक्स वगैरह बढ़ गए। ठीक है, इंडिया में जो है गुड्स जो भी चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ गई। ठीक है, तो प्राइस हाई हो गए और एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से। तो 2 पॉइंट को अच्छे से क्लियर हुआ है, 2 मार्क्स यहाँ पे पक्के हैं बच्चे के। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये आया इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था। तो देखिए बच्चे ने टेबल बनाई हुई है और बेसिस भी लिख रखे हैं यहाँ पे। जैसे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो ये लोन के बारे में है। ठीक है, कि फॉर्मल सेक्टर की जो क्रेडिट है और इनफॉर्मल का क्रेडिट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये बीच का पेज है, इसमें 5th 6th और 7th जो है रेफरेंस लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड की ज़रूरत फॉर्मल में होती है या नहीं होती है। ठीक है, सर्विस अच्छी होती है यहाँ पे, ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर कोलेट्रल की ज़रूरत होती है, यहाँ पे नहीं होती है।
इसका एग्जाम्पल देखो बच्चे ने, ठीक है। तो एग्जाम्पल है बैंक ऑफ रिसिप्ट्स, और ये क्या मनी लेंडर हो सकता है, कोई रिलेटिव भी आपके, ट्रेडर्स वगैरह हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके 7 लिखे हैं बच्चे ने, इसका पेज एक ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। तो इस तरह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हाँ, इसके कुछ पॉइंट इधर है, कुछ इधर है। तो इस तरह से सारे पॉइंट जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से बच्चे ने अंडरलाइन किया हुआ है ना। और ये क्राइटेरिया वगैरह इतने अच्छे से बनाए हुए हैं, फिर पॉइंट को बहुत तरीके से टेबल में डाला हुआ है। कम लिखा है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लिखा है। ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप हेडिंग देखिए, हेडिंग बच्चे ने बनाई हुई है, ठीक है। हेडिंग बनाई हुई है, हेडिंग बनाई हुई है और उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन ये है कि जो मेटल्स जो मिनरल्स हैं वो रॉक्स में किस तरह से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पहला पॉइंट बनाया इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे मिलता है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक में कैसे मिलता है, ठीक है। फिर बॉक्साइट के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे 3 हेडिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, 3 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। देखिए एक ये आया पॉइंट कि क्या रिफॉर्म किए गए हैं फार्मर्स के लिए, वो वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो बच्चे ने पहला पॉइंट बनाया है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के पैकेज के बारे में लिखा है। और दूसरा है फार्मर को जो क्रॉप इंश्योरेंस, तो वो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको बच्चे ने हाईलाइट किया हुआ है, यानी अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए, है ना, ये देखिए। तो इसको कितने अच्छे से अंडरलाइन किया हुआ है ताकि एग्जामिनर की नज़र वहाँ पे पड़े। तो इस तरह से हम अपने राइटिंग में इन जो टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, ये एक हाँ ये भी क्वेश्चन है कि क्या क्या जो है प्रोविज़न किए गए थे बेल्जियम में, ठीक है। उसकी कहानी है ये। और ये देखिए, तो यहाँ पर अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन किया है। ये देखिए, ये देखिए ना, 1 2 3 4 पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। तो एक ही तरह से लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आंसर में सारे ट्रिक्स को अपना के अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, यानी कि हमारे जो मार्क्स से कटने के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आप इनका जो है इसको नोट डाउन कर लेंगे, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो उसमें इन 7 पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखेंगे, ताकि जो भी हम लिखें उसके फुल मार्क्स हमको मिले। क्योंकि हमारा जो मोटिव वो है, हमारा मोटिव क्या है, पूरे 80 मार्क्स सोशल में प्राप्त करना।